साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, सतगुरु की कृपा से आप सभी आशा करते हैं हर प्रकार से खुशहाल होंगे और आगे भी सतगुरु माँ आप सभी को सारी खुशियाँ बख्शे। सत्संग जी कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माँ सच्चा सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाले बाह। ये जो भवसागर का कूप है, सत्संग जी जीवात्मा इसके अंदर बहुत सारे कष्ट भोग रही है। इस 84 लाख योनियों में इससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो केवल और केवल सतगुरु। सत्संग जी, बिना सतगुरु के इस कूप से बाहर निकालना किसी के बस की बात नहीं। सत्संग जी, सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे वो कर सकता है। पत्थर भी यदि चरण को छू ले, भव सागर को तर सकता है। सत्संग जी, ये भवसागर कहने में जैसा महसूस होता है वैसा है नहीं। सत्संग जी, जो धरती पे सागर है इसका तो अंत पा सकते हैं सत्संग जी, लेकिन जो भव सागर है सत्संग जी, इसका कोई किनारा नहीं, कोई तोड़ नहीं सिवाय परमात्मा और सतगुरु के। क्योंकि सत्संग जी, ये जीवात्मा पता नहीं कितनी चक्र इसके अंदर कई बार आई गई, लेकिन किसी समय में सतगुरु से जब मुलाकात इस जीवात्मा की हो जाती है शरीर रूप में, तो ये कृपा करके बख्श देता है, सहज में ही इसे मुक्त कर देता है। सत्संग जी, अब सत्संग जी, सतगुरु का मिलना कोई स्वाभाविक खेल नहीं, एक कृपा होती है। सत्संग जी, किसी पुण्य का उदय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतने इस जीवात्मा के पुण्य हो ही नहीं सकते कि परमात्मा और सतगुरु कृपा करें। क्योंकि सत्संग जी, जीवात्मा अपने स्वार्थ में ही सारे कर्म करती है, इसलिए पुण्य का बनना तो कहीं संभव नहीं होता। क्योंकि सत्संग जी, आज के दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े दान भंडारे किए जा रहे हैं, लेकिन सत्संग जी, अगर वो ज्ञान नहीं है तो सत्संग जी, वो भंडारे भी किसी लोभ के बस में किए जा रहे हैं, किसी पाप को निवारण के बदले किए जा रहे हैं। कोई न कोई उस पुण्य से, उस भंडारे से, उस पूजा से, उस कर्म से कोई न कोई कार्य जुड़ा है सत्संग जी। फिर कृपा कैसे हो सकती है? ये तो सत्संग जी, सतगुरु और निरंकार दयालु होता है, जो अपने
इसे अपना परिवार मानता है, इसे अपना सब कुछ मानता है और इस पे दया करता है साथ संगत जी, तब इससे बाहर निकालने की कोशिश करता है। निद्रा भोजन भोग भय ये सम पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान तो है इंसान के अंदर सब जीवों से ज़्यादा, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग इंसान केवल और केवल साथ संगत जी एक दूसरे को छलने में, एक दूसरे को कपट करने में, धोखा देने में, मारने में उपयोग कर रहा है कि किस विधि से मैं सबसे ऊपर हो जाऊं, सबसे बलवान, सबसे ताकतवर हो जाऊं। जिस प्रकार साथ संगत जी रावण ने अपनी सत्ता चलाने के लिए सारे राज्य को अपने अंडर कर लिया और यहाँ तक कि इंद्रासन और स्वर्ग को भी, कैलाश को भी अपने आगोश में ले लिया, फिर भी उसकी जो मन की अभिलाषा थी साथ संगत जी पूर्ण नहीं हुई। क्योंकि जिस इंसान के अंदर साथ संगत जी लोभ पैदा हो जाता है और क्रूर बन जाता है, पापी बन जाता है, वो दूसरे को दया नहीं कर पाता, उसे केवल अपना फायदा ही दिखता है कि किस चीज में मेरा फायदा है, उसके लिए वो कुछ भी कर देता है। इसलिए कहते हैं कि लोभ पाप की जड़ है। जिस इंसान के अंदर लोभ पैदा हो जाए वो पापी बन जाता है, क्रूर बन जाता है। जब सतगुरु के शरण में आता है इंसान तो सतगुरु इसी को, पाप को, इसी लोभ को पहले ही प्रण में दूर करता है कि ये जो तन मन धन ये निरंकार का देन है, इसे निरंकार का समझो। इस पहले प्रण को ही मानते मानते साथ संगत जी ये लोभ मद मोह जितने भी क्रियाएं होती हैं जो हमें नुकसानदायक होती हैं वो सभी के सभी इसी प्रण में खत्म हो जाती हैं। बचती है साथ संगत जी जो कुछ मन की अभिलाषा, जो स्वयं सतगुरु ने वापस किया कि ये तन मन धन निरंकार का है, निरंकार का समझना है, लेकिन सतगुरु ने इसे हमारे ऊपर डिपेंड करके फ्री छोड़ दिया कि अब तुझे अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है, ये प्रभु की जानकर। लेकिन इस बात को बार बार इंसान भूल जाता है और दास भी भूल जाता है कि कर्म में इस बात का ध्यान रहे। जब दुनिया में हम जो दैनिक कर्म करते हैं इस बात का एहसास रहे कि कहीं कि इसी धन से किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं, किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, किसी को दबा तो नहीं रहे हैं। जो हमारे पास बल है कहीं बल का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। परमात्मा ने तो बल दिया था सेवा करने के लिए, धन दिया था सेवा करने के लिए, ये तन दिया था सेवा करने के लिए, लेकिन कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं साथ संगत जी। अगर दुरुपयोग कर रहे हैं किसी कोर्ट कचहरी में इस धन को खर्च कर रहे हैं, इस बुद्धि विवेक को किसी को गिराने में खर्च कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने में खर्च कर रहे हैं, तो साथ संगत जी कन्फर्म है कि ये पहला प्रण हमने नहीं माना। कहते हैं कि मनिए ना जी बचन गुरु के, उस्तद उसकी होती ना। अगर ये 5 प्रण जो मन नहीं मानता साथ संगत जी तो ये पूजा पाठ और सुमिरन कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि ये 5 प्रण साथ संगत जी भक्ति का स्तंभ है। निरंकारी
मिशन का स्तंभ है, आधार है। इसी के ऊपर ये भक्ति सबल होती है, बलवान होती है। जब कहते हैं आधार ही कमजोर हो जाएगा तो बिल्डिंग उस पे कैसे टिकेगी। साथ संगत जी, पहले हम इस 5 प्रण को ध्यान में रखते हुए इस जीवन को जीना है। पल पल इसे याद करना है परमात्मा को। ये दुख और सुख जीवन के 2 अंग हैं साथ संगत जी। जिस प्रकार दिन और रात है, अच्छा बुरा है, ऐसे ही द्वंद्व भाव से ये संसार बना है। साथ संगत जी, द्वंद्व भाव हर चीज में है। धूप है, छांव है। इसी प्रकार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब सुख आता है तो इंसान खुशी से झूम उठता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है इंसान घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। सतगुरु कहते हैं कि सुख और दुख में समान स्थिति रखना ही इस मन का हाल हो। क्योंकि अगर हम ज़्यादा खुशी होंगे तो लाजिम है कि दुख में भी हम ज़्यादा रोएंगे। कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सुख दुख सबके हो, ज्ञानी काटत ज्ञान से, अज्ञानी काटत रोए। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मज्ञानी है तो उसको दुख नहीं होगा, उसको रोग नहीं होगा। साथ संगत जी, ये पंच भौतिक शरीर की क्रियाएं हैं जो प्रकृति से जुड़ी हैं। मौसम बदलता है तो तबीयत खराब होती है, खान पान में गड़बड़ी होती है तो तबीयत खराब होती है, जागने में सोने में गड़बड़ होता है तो तबीयत खराब होती है। ये स्वाभाविक है, ये किसी भी इंसान को हो सकता है। लेकिन इसके साथ हमें ये नहीं जोड़ना है भक्ति को कि हमने तो भक्ति कर रहा है फिर मेरे पास दुख क्यों आ रहा है। कहते हैं कि जो मानव दिन रात जुबां से तू ही कहते हैं, कष्ट आने को सह कर भी वो मगन इसी में रहते हैं। धन्यवाद करते ईश्वर का, खुशहाली या चंगी हो, घड़ी सुहानी बीत रही है, जो आवे सो चंगी हो। करूँ प्रशंसा क्या मैं इसकी, जो सब गुणों से वाला है। साथ संगत जी, लास्ट लाइन दास भूल रहा है, बख्श लेना। तो साथ संगत जी, ये सुख और दुख आते जाते रहेंगे, इनके साथ हमें प्रवाहित नहीं होना है। ये एक रस परमात्मा जो हमें मिला है, सदगुरु ने हमें दिया है कि हर काल ये 3 काल सत्य है, ये बदलने वाला नहीं है। जब इसके साथ लिप जुड़ती है साथ संगत जी, तो मन भी एक रस होने लगता है। इसलिए पल पल इस प्रभु परमात्मा को याद करते हुए ये जीवन बिताना है, ताकि ये जीवन सुख से बीत सके और भक्तिमय हो सके। साथ संगत जी, दास अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है, बख्श लेना जो भी गलती हो और शुद्ध बुद्ध देना। सेवा सत्संग सिमरन करते हुए पूरे परिवार के साथ मिलजुल के ये तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।